की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाज़रीन ग्रामी, भारत में क़यामत खेज़ मंज़र। किसी बड़ी जंग से पहले ही 500 भारतीय फ़ौजी लुक़्मा-ए अजल बन गए। दुनिया के ताकतवर मुल्क तुर्की ने आगरा एयरबेस पर ताबड़तोड़ ख़तरनाक ड्रोन्स चला दिए। फ़ौजियों के अस्पताल भर गए। चीन पर लर्ज़ा तारी हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तुर्की से और चीन से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज का लाइक एम है 1000 लाइक्स का। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि 500 भारतीय फ़ौजी लुक़्मा-ए अजल बन गए। तुर्की ने आगरा एयरबेस पर ताबड़तोड़ TB2 ड्रोन्स की बारिश कर दी। ख़तरनाक तरीन ड्रोन्स चला दिए। इंडिया के मकामी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर दोनों ममालिक के फ़ौजियों के दरमियान दोबारा एक झड़प हुई है, जिसमें दोनों अतराफ़ के फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। BBC हिंदी के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने सकम में चीन इंडिया सरहद के करीब नाकोला सेक्टर में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान झड़प की तस्दीक की है। इस झड़प में तुर्की अपने ख़तरनाक तरीन TB2 ड्रोन्स ले आया। तुर्की ने आगरा एयरबेस पर ख़तरनाक तरीन ड्रोन्स चला दिए। एक बयान में इंडियन फ़ौज ने कहा है कि इंडिया और चीन के बीच शुमाली सकम में एक मामूली झड़प हुई थी और रसूलों के मुताबिक ये मामला मकामी कमांडरों ने संभाल लिया था। नुमाइंदा BBC के मुताबिक इस झड़प में फ़ौजियों ने एक दूसरे को घोंसों और मुक्कों से निशाना बनाया, जिसके बायस मुतअद्दिद फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। इस झड़प में दोनों जानिब के कम अज़ कम 500 फ़ौजी से ज़्यादा मुलव्विस थे। इंडियन फ़ौज के 500 फ़ौजी जहन्नम वासिल हो गए। गुज़िश्ता साल जून में भी वादी गलवान में एक झड़प के नतीजे में कम अज़ कम 20 इंडियन फ़ौजियों के हलाक होने की तस्दीक हुई थी, जबकि चीन ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया था इसके कितने फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हुए थे। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये हालिया झड़पें सकम में नाकोला पास के करीब पेश आईं। सकम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर चंद चीनी फ़ौजियों ने शुमाली सकम में नाकोला बॉर्डर पार करके इंडिया के इलाके में आने की कोशिश की, जिस पर यह तनाज़ा खड़ा हो गया। इंडिया और चीन के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ सरहद है। दोनों मुल्कों का दावा है कि दरअसल ये इलाका उनके मुल्क का हिस्सा है। इस 3440 किलोमीटर तवील सरहद पर दरिया, झीलें और बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं और ये इस वजह से सरहद की जगह वक्त के साथ साथ तब्दील हो सकती हैं। कई मौके ऐसे आते हैं जब दोनों मुल्कों के फ़ौजी आमने सामने होते हैं, जिससे कभी कभार झड़प के इम्कान पैदा होते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक बाकायदा जंग सन 1962 में लड़ी गई थी, जिसमें इंडिया को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। रियासत सकम के इस मुतनाज़ इलाके में दोनों फ़ौजों के दरमियान तसादम कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता साल भी फ़ौजों के दरमियान मारपीट हुई थी। गुज़िश्ता दिनों अरुणाचल प्रदेश से एक खबर आई थी कि चीन ने इंडिया की सरहद के कई किलोमीटर अंदर एक पूरा गांव तामीर कर लिया है। चीन का कहना है कि वो अरुणाचल प्रदेश को अपना खित्ता मानता है। इंडिया और चीन के दरमियान तनाव और झड़पों की खबरें अब भी ज़ेर बहस हैं। इंडियन फ़ौज के बयान से ज़ाहिर होता है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और इन झड़पों से बातचीत के अमल को ख़राब नहीं होने देना चाहते। ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार फ़ौजी सतह पर राब्ते और बातचीत हुई है, लेकिन उनसे ताल्लुकात में कोई बेहतरी नहीं आ सकी। इंडिया और चीन के फ़ौजी इस मुतनाज़ सरहद पर कई बार मकामात पर आमने सामने होते हैं, जिससे जरी झड़प के मकानात बढ़ जाते हैं। साबिक इंडियन अफसरान का कहना है कि जब सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो तो ऐसी झड़पों को रोका नहीं जा सकता। वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों को बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता, महदूद अंदाज में भी नहीं चाहता। याद रहे कि 2.5 माह के वक्फे के बाद इंडिया और चीन के अफवाज ने
اتوار کو کور کمانڈر کی سطح پر مذاکرات کا نواں دور شروع کیا ہے، جس میں دونوں فریقین نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے کہ مشرقی لداخ کی سرحدوں سے فوجوں کی آپس کی جھڑپوں کو کم کیا جائے۔ انڈیا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ نواں دور لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں چین کی سرحد پر واقع مولڈو سرحدی پوائنٹ پر منعقد ہوا ہے۔ مذاکرات کے اس دور میں بالخصوص توجہ اس بات پر تھی کہ مختلف طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے، جن کی وجہ سے اس 5 نکاتی معاہدے پر عمل کیا جائے جو کہ گزشتہ سال 10 ستمبر کو وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور چینی ہم منصب وانگ جی کے مابین طے پایا تھا۔ ماسکو میں کیے گئے اس معاہدے میں دونوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا گیا تھا کہ دونوں افواج کو ہدایات دی جائیں گی کہ ایسے کسی بھی قدم سے دور ہیں جس وجہ سے کوئی جھڑپ شروع ہوئی ہو اور تنازع دوبارہ کھڑا ہوا جائے، اور سرحد کے انتظامی امور کے قواعد اور پروٹوکول کا پورا لحاظ کیا جائے۔ اس کے علاوہ لداخ کے پاس انتہائی بلندی پر دونوں ملکوں نے کم از کم 50,000 فوجی تعینات کر رکھے ہیں، جہاں پر اکثر اوقات درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ سے بھی کم ہوتا ہے۔ متواتر ملاقاتوں کے باوجود ابھی تک انڈیا اور چین کسی متفقہ فیصلے پر نہیں پہنچ سکے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موسم سرما میں چین ایسی کوئی کارروائی نہیں کرے گا جو انڈیا کو حیران کر سکے، لیکن اپریل کے مہینے میں پگھلتی برف کے ساتھ کارروائیاں بڑھنے کا خدشہ ضرور ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ سبرامینیم جے شنکر اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سینئر فوجی حکام کے مابین ہونے والی بات چیت کی روشنی میں دونوں فریقوں کو نیک نیتی کے ساتھ سرحد پر جاری کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انڈیا کے ایک سینئر دفاعی تجزیہ نگار اجے شکلا نے اپنی ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ کلوان ویلی میں ایک بہت بڑا چینی فوجی کیمپ نظر آ رہا ہے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا کی طرف 1.5 کلومیٹر اندر قائم کیا گیا ہے۔ انڈین ذرائع ابلاغ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ علاقے میں چین کی جانب سے فوجی استعداد میں اضافہ انڈیا اور چینی فوج کے اعلیٰ فوجی افسران کے مابین ہونے والی بات چیت اور جھڑپ کے درمیان کیا گیا۔ انڈین حکومت نے نہ تو کوئی تصویر جاری کی ہے اور نہ ہی کوئی بیان جاری کیا ہے، لہٰذا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن ایک نجی فرم کی جانب سے جاری ہونے والی تصاویر ظاہر کرتی ہیں کہ چین نے وہاں تعمیرات کی ہیں اور وہاں سے پیچھے نہیں کیے گئے۔ دریا اثنا انڈین فوج سربراہ ایم ایم نروانے نے اگلی ڈویژنوں کا دورہ کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے فوجوں کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے دوسری سرحدوں کے اگلے مورچوں کا دورہ کر چکے ہیں۔